हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परपेंडी स्टडी जोन में। पिछली वीडियो में हमने हड्डियों के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिए थे। पूरी 206 हड्डियाँ कहाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सभी के नाम बता दिए थे। और आज की इस वीडियो में हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं संधि। शरीर के उन स्थानों को जॉइंट्स या संधि कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में मिलती है, उसे जॉइंट कहते हैं। हमारे शरीर में जॉइंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला इमूवेबल जॉइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तीसरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इनको हम एक एक करके अलग अलग डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स की, जिसे हिंदी में अचल संधि कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हिल डुल नहीं सकते, मूव नहीं कर पाते हैं। इनमें फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसकी वजह से बोन्स टाइट कनेक्ट रहती है एक दूसरे से, हिल नहीं पाती हैं। इसमें फाइब्रस टिश्यू होने के कारण इसे फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो हमारी खोपड़ी में जो सूचर्स पाए जाते हैं, स्कल में हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं लेकिन मूव नहीं कर पाती। इनके जॉइंट्स को सूचर कहते हैं। इनमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जॉइंट्स के दूसरे टाइप की तरफ। अब बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की, जिसे हिंदी में अपूर्ण संधि कहते हैं। इस प्रकार के जॉइंट्स जो होते हैं थोड़े बहुत मूव कर पाते हैं, स्लाइटली मूव करते हैं। इनमें कार्टिलेज मुख्य रूप से होते हैं, जिनकी वजह से बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, कनेक्ट रहती है। अर्थात इन जॉइंट्स में कार्टिलेज जो होता है जॉइंट मटेरियल के रूप में यूज होता है, इसलिए इसे कार्टिलेजेनियस जॉइंट भी कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो ये जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये अपनी रिब्स यानी चेस्ट की जो हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, इन रिब्स का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ये कार्टिलेज होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं, अपनी गहरी सांस लेते हैं, सीना फुलाते हैं, तो ये रिब्स मूव करती है। और इसका एक और एग्जांपल है हमारी वर्टिब्रा, स्पाइन जो होती है। इसमें भी क्या होता है, हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेज पाया जाता है, इसलिए ये कार्टिलेजियस जॉइंट होता है और ये भी हल्का हल्का मूव कर सकती हैं। हम आगे बढ़ अब बात करते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संधि। ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जैसे हमारे हाथ, पैर, गर्दन, इनमें ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। इनमें एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ये जॉइंट में होने के कारण फ्रीली मूव कर पाते हैं अपने जो जॉइंट्स हैं। एक प्रकार से ऑयल या ग्रीस का काम करता है साइनोवियल फ्लूइड। इन जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसी वजह से इन्हें साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ये आप याद रखिए। दोस्तों, हमारे शरीर में जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके हम आगे आपको बताएंगे। पहला टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, सॉकेट मतलब एक गड्ढा और बॉल मतलब बॉल, तो गड्ढे में आकर एक बॉल फिट हो गया। अब ये आगे पीछे इधर उधर चारों डायरेक्शन में घूम सकता है, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बेसिकली जहाँ बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जैसे अपने हाथ का ह्यूमरस ऊपर कंधे से आके जुड़ा है, ये क्या है ये ध्यान से देखिए। हाथ की जो हड्डी है इसका ऊपरी भाग ये बॉल टाइप का दिख रहा है, और ये कंधा को देखिए, यहाँ एक सॉकेट टाइप का खाली स्थान है, तो उसमें जाके ये फिट हो गया। ये गोल होने की वजह से दाहिने बाएं हो सकता है, ऊपर नीचे घूम सकता है, राउंड भी घूम सकता है, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन दे देता है? बॉल एंड सॉकेट। और अपनी कमर में हिप जॉइंट होता है, जिसमें फीमर जो आग के पेल्विस में जुड़ा रहता है। यहाँ भी आपको सेम बॉल एंड सॉकेट जैसा देखने को मिलेगा। पैर में भी आप देखिएगा कि चारों तरफ घूम सकता है, आगे पीछे वगैरह, मतलब आगे पीछे पूरी डायरेक्शन में आप उसे घुमा सकते हो। आप पीटी वगैरह योगा के समय देखते हैं ना कि पूरी कमर और पैर वगैरह चारों तरफ हिला दिया जाता है, तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कंदुक खलिका। कभी कभी क्या है पूछ लिया जाता है। ये पाया जाता है अपने कंधे में यानी शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट, और कमर में हिप जॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसी फ्रीली मूवेबल का जो दूसरा कैटेगरी है वो है सेडल जॉइंट। ये सेडल जॉइंट क्या है ना, और कुछ नहीं है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही छोटा रूप है। ये बॉल एंड सॉकेट जो है बड़ी हड्डियों में पाई जाती है, ये जॉइंट जो होता है बड़ी हड्डियों में पाया जाएगा, लेकिन सेडल जॉइंट जो होता है ये छोटी हड्डियों में होता है, ये छोटा साइज होता है। जैसे अपने अंगूठी की हड्डी जो है, अंगूठा जो है अपना देखिएगा कि अंगुलियों की तुलना में ज़्यादा डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसको क्या थोड़ा थोड़ा चारों तरफ अपन मूव करा सकते हैं। ये क्या होता है? ये सेडल जॉइंट होता है, ये सेडल जॉइंट पे आएगा।
और कह देगा कि किसका यह छोटा रूप है, तो ये सैडल जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है। अब तीसरी कैटेगरी जो आती है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। जो ऐसे जॉइंट होते हैं जो केवल एक तरफ खुलते हैं, एक तरफ मूव कर पाते हैं, उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे हमारी एल्बो जॉइंट, ये है हमारी कोहनी जो केवल एक ही तरफ मोड़ेंगे तो आराम से मुड़ जाएगी। अगर हम इसे ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो देखिएगा आराम से ऊपर चला जाएगा। अगर हम कहेंगे कि नीचे चल तो नीचे नहीं मुड़ पाएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये होता है हिंज जॉइंट। और अपना जो घुटना होता है नी जॉइंट, इसको भी देखिएगा ये पीछे चला जाएगा आराम से, लेकिन इसे आगे की तरफ मोड़ेंगे तो लॉक रहता है। तो ये सब क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में घूम सकते हैं। इन्हें हिंज जॉइंट या कब्जा संधि कहते हैं। ये कहाँ मिलेगा, कोहनी में और अपने घुटने में। अगला जो है पाइवोट संधि, जिसे हिंदी में कहते हैं खूंटी। जिस तरह से किसी दीवार में आप खूंटी को ठोक दीजिएगा और ठोकने के बाद थोड़ा सा हुमचा दीजिए, जैसे ही हुमचा देंगे तो खूंटी ना निकलेगा ना पूरी तरह पकड़ा रहेगा। वो हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घूम जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, दाहिने बाएं हल्का सा खींचेंगे तो बाहर भी आ जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। पाइवोट संधि जो होती है गर्दन में पाई जाती है। गर्दन को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं हल्का हल्का, इसे कहते हैं पाइवोट संधि। लेकिन यही पाइवोट संधि दो हो जाता है, इसमें इलिप्सॉइड भी आ जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है स्कल खोपड़ी, जिसमें ये गर्दन की हड्डी जिसे सर्वाइकल कहते हैं इसमें जुड़ी रहती है। तो सर्वाइकल को की जो सबसे ऊपरी हड्डी है C1, इसे एटलस कहते हैं। ये स्कल से जुड़ी रहती है, डायरेक्ट जुड़ी रहती है, जो गर्दन को आगे और पीछे ले जाता है। ये वाला जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ स्कल और एटलस की वजह से होता है। इसे क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड। और जो हम गर्दन को दाहिने बाएं कर पाते हैं इस तरह से, ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ये गर्दन की पहली हड्डी एटलस और दूसरी हड्डी एक्सिस, C1 एटलस और C2 एक्सिस, इनकी वजह से हम ये जॉइंट होता है गर्दन का, इनकी वजह से हम गर्दन को लेफ्ट और राइट मूवमेंट करने देता है, हेल्प करता है। इसे पाइवोट संधि कहते हैं। और नेक्स्ट होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है, ये हड्डियाँ केवल एक दूसरे पर रखी होती है और फिसलती हैं, उसे ग्लाइडिंग कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में रिस्ट जॉइंट है, कलाई की हड्डी है, हथेली है, हमारी जो कार्पल्स होती हैं ये कहाँ अपने रिस्ट जॉइंट में होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। और हमारी हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स, ये भी ग्लाइडिंग करती रहती हैं। ये जॉइंट होते हैं, ये केवल एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं जॉइंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सबसे पहले है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ये हमारे सभी जॉइंट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है फ्रीली मूव कर पाते हैं। एक प्रकार का ग्रीस का काम करता है, ऑयल का काम करता है। जैसे आप किसी दरवाजे की जो कब्जा है उसमें अगर ग्रीस और ऑयलिंग करते रहेंगे तो वो बढ़िया से चलता रहता है। और जैसे ही अब ग्रीस या ऑयल ख़त्म हो जाता है तो वह चू चू की आवाज़ करने लगता है। ऐसे ही होता है दोस्तों हमारे शरीर में भी, जब हमारा बुढ़ापा आने लगता है तो यूरिक एसिड की मात्रा जो हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से साइनोवियल जो द्रव्य है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से गठिया रोग होता है और हमारे उठने बैठने में तकलीफ होती है और चू चू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब मांस और अस्थि जुड़ती है तो उसे टेंडन कहते हैं, यानी कि मसल्स और बोन के जब जुड़ेंगे तो उसे टेंडन कहेंगे। और लिगामेंट किसे कहते हैं, जब बोन से बोन जुड़ती है तो लिगामेंट कहते हैं। ये दोनों याद रखिए कि जब बोन से मसल्स जुड़ेगी तो वो होगा टेंडन और बोन से बोन जुड़ेगी तो लिगामेंट। आई होप दोस्तों आपको जो है जॉइंट सभी समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और फिर मिलेंगे अगले ही ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।